जब अरविंद शर्मा यहाँ से जीत सकता है तो किसान का बेटा क्यों नहीं जीत सकता। ये एक तरफ पुजारी है, एक व्यापारी है और बीच में एक किसान का बेटा है। एक यो हिस्सा है भाई, इसमें मेरे ख्याल से किसान भी सारे जुड़ने चाहिए। और जाट भी एक है, इनने भी सारा साथ देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लगभग 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर है, इतना तापमान है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा चढ़ा रखा है। भाई, जननायक जनता पार्टी की जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है भूपेंद्र मलिक, कैप्शन आपने पढ़ भी लिया है कि जाट व किसान को हम चाहे तो बदल देंगे रातों रात सोनीपत के चुनावी समीकरण। सबसे पहले तो मलिक साहब, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे, आज जो गन्नौर हल्का है, इसके जो गांव आहौलाना में जो 12 गामा चौपाड़ यहाँ पर पहुँचे हैं आप जी, ये देखो आप, ये जहाँ भी जा रहे हैं हम देहात में किसान मजदूर भाइयों में, तो एक ये भाईचारे का चुनाव बनता जा रहा है। ये जैसे 1996 में यहाँ एक चुनाव हुआ था, अरविंद शर्मा जी निर्दलीय आए थे, यहाँ उनके भाइयों ने उनका साथ दिया था। बिल्कुल उसी बात से अब सबक लेकर किसान मजदूर भाइयों ने भी सोच लिया है, जब अरविंद शर्मा यहाँ से जीत सकता है तो किसान का बेटा क्यों नहीं जीत सकता। ये एक तरफ पुजारी है, एक व्यापारी है और बीच में एक किसान का बेटा है। सभी किसान भाई इसको आज भाईचारे का चुनाव बनाए हुए हैं, चाहे गन्नौर हल्का, खरखोदा है, बड़ौदा है, जींद है, जुलाना, सफीदो है, सब जगह किसान भाइयों ने हमें पूरा मान सम्मान दिया और समर्थन का आशीर्वाद दिया है। और ये इस चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम होंगे। जैसे 1996 में जब अरविंद शर्मा ने आके यहाँ सबको चौंका दिया था, तो किसान का मेरा मजदूर आज समझ चुका है सबसे ज़्यादा वोट वर्ग किसान मजदूर का है यहाँ। तो अब इन्होंने एक अपना किसान मजदूर का जो भाईचारा है अब एकत्रित होता जा रहा है और ये एक भावना बन चुकी है पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, भाई किसान के बेटे को जिताना है। बिल्कुल मलिक साहब, प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब भी कोई चुनावी मैदान में आता है तो साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग किया जाता है। कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पर, कोई पैसा फेंक देता है, कोई शराब की पेटियां फेंक देता है। आपका जो प्रक्रिया है भैया सामाजिक क्षेत्र में जो आपने कार्य किए हैं उनके दम पर, या फिर साम दाम दंड भेद, नीति क्या रहेगी? नीति यही है, किसान मजदूर का जो भाईचारा है, इनकी जो आवाज जाती थी कभी से, उसको अब बताना है हमने। जो यहाँ से देहात के लोग जाते थे, अब पिछले 10 साल से व्यापारी और ये पुजारी आगे हैं, जो इनसे पीछा छुटाने का जो अब समय आ गया है, तो देहात और मजदूर किसान सभी ने समझा इस बात को। कभी से किसान यहाँ से बन के जाते थे, तो एक मौका है 10 साल में, अब सभी भाई इस बात को समझे हैं और ये भाईचारा बढ़ता जा रहा है। 1996 में जो चुनाव था, आप उसी नजरिए से, उसी दृष्टिकोण से सोनीपत की जनता है उसमें यही माहौल बन गया अभी? बिल्कुल, उस समय अरविंद शर्मा आए थे, ब्राह्मण समाज की मात्र 1 लाख वोट थी। जी। सभी ब्राह्मण समाज ने अरविंद शर्मा जी का बहुत साथ दिया, देना भी चाहिए, अच्छी बात है, अपने भाई का देना चाहिए। अब किसान भाइयों ने भी समझ लिया उनका भाई कौन है, तो वो भी अपने भाई का साथ देने के लिए अब सब ने मन बना लिया है। तो ये एक मौका आया है कि सब अपने किसान मजदूर भाई ये देख रहे हैं कि तुम्हारा भाई कौन है, तो उसका साथ देने का मन बना लिया है, उस चुनाव से सीख ली है। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात है यार। भूपेंद्र मलिक का जो बड़ा दावा भी है, लगातार जन समर्थन इनको मिलने भी लग रहा है। 9 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लगातार इनके जो दौरे हैं वो चलने लग रहे हैं और जन समर्थन, चाहे खाप पंचायतों की बात करें, लगातार खाप पंचायतें समर्थन इनको देने लग रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके गाँव में पहुंचे, किस प्रकार का समर्थन मलिक साहब को मिला है? मलिक साहब का चुनाव बहुत ही अच्छा चला हुआ है। मलिक साहब ने जिस चीज का विरोध कर रहे थे, मलिक साहब तो उसके जीते जाते प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसान आंदोलन के, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर मलिक साहब ने भाग लिया है। जी। और जितने भी किसान संगठन धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, उनमें सबसे पहले जाके उनका चंदे की बात हो या बैठने की बात हो, बात रखने की बात हो, उनसे समर्थन लेके फार्म भरने की बात हो, सबसे पहले जाके भूपेंद्र मलिक जी को समर्थन दिया है। बिल्कुल। तो अब कोई विरोध तो इनका रहा नहीं है। जिस प्रकार का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा था जेजेपी पार्टी के पक्ष में, तो वो दुष्प्रचार का तो विराम यहीं लग जाता है कि सबसे पहले प्रत्याशी हैं जिसको किसान आंदोलन ने समर्थन दिया है। बिल्कुल। और भूपेंद्र मलिक जी का चुनाव दिन पे दिन अपना बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो सभी गांव देहात के आदमी इस बात को समझ चुके हैं कि जो भी ये एसी में बैठ के
राजनीति करते हैं, बड़े घरानों के बिजनेसमैन हैं या बड़ी बड़ी पार्टियों के हैं, ये आम जनता की बातों को जानते नहीं हैं और ये बातें भी नहीं रख पाते, पहले रखी भी नहीं किसी ने। सिर्फ चौधरी देवीलाल की पार्टी से जो नुमाइंदे चुन के जाते हैं, चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान मजदूर कमेरे की आवाज़ को पूरे देश में, संसद में और इतिहास में उठाया है बिल्कुल और लागू कराया है। उसके बाद उनके चिन्हों पे चलते हुए उनके पड़पोते श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो सबसे कम उम्र के सांसद बन के हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था कि किसान के ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी में रख दिया गया था। सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी पूरे देश के एकमात्र सांसद ऐसे थे जिन्होंने किसान के इस ट्रैक्टर को कमर्शियल श्रेणी से बाहर निकलवाने के लिए संसद में ट्रैक्टर लेके गए थे और वो लगातार जब तक सेशन चलता रहा था, अपनी मांग जब तक उनकी नहीं मान ली गई थी, तब तक उस बिल को निरस्त नहीं कर दिया गया था। वहाँ से अपनी कोठी से लेके संसद तक रोज़ ट्रैक्टर पे ही जाते थे। तो उन्होंने किसकी कथनी करनी में क्या फ़र्क है, ये सब आप पिछले जिसने जो कार्य किया उससे आप शिक्षा ले सकते हैं और जिसकी कथनी करनी में फ़र्क होता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। बिल्कुल। मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के दौरान जो आपने किसानों की जो सेवा की थी, जो साथ दिया था, आज आशीर्वाद के तौर पर, समर्थन के तौर पर वो फल आपको मिलने लग रहा है? भैया हम खुद किसान हैं यार, हम तो किसान भाइयों में हमेशा रहे हैं, तो हमेशा ही इनके साथ रहना है। वो तो हमारा आंदोलन था, उसमें बताओ ये तो एक जो किसान का जो ये संघर्ष कर रहे हैं, हम किसान भाइयों की आवाज़ को निरंतर पहले भी संघर्ष किया, आगे भी करते रहेंगे। जो किसान भाइयों के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जो यहाँ पुजारी व्यापारी आ गए, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए हम किसान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान को भी राजनीति क्या कहना चाहेंगे ताऊ जी आप भूपेंद्र मलिक जी को लेकर? भूपेंद्र मलिक जी को लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि हम बड़ी मजबूती के साथ अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है किसान भाइयों का। और ये सूत्री वोटों से बढ़ेंगे, सूत्री वोट, बहुत बढ़िया वोट। जी आप क्या कहेंगे भाई जी? भाई साहब, एक तो आ गया इसका पहला देख रखा है बीजेपी वाला। हाँ। उसने जमा कुछ कराया नहीं, अरे घर द्वार दले आगे बैठा दिया। एक यो हिस्सा है भाई, इसमें मेरे ख्याल से किसान भी सारे जुड़ने चाहिए। हाँ। और जाट भी एक है। हाँ। इनने भी सारा साथ देना चाहिए और हम तन मन धन भाई के साथ से और पूरा हिम्मत इन्हें जिताओगे। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।